हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेव स्पार्क लैब। आज की क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारे पास है क्लास 5, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स की जो टाइप हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये क्या होता है, हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। Loops in JavaScript are tools used to repeat a block of code multiple times without having to write it over and over। अब write it over and over का मतलब क्या है भाई? हमारे पास एक काम आया, उन्होंने बोला कि भाई हमें भाई आप प्रिंट करवा के दिखा दो हेलो वर्ल्ड। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड इस तरीके से। अब अगर क्या है हमारे पास, इसको मैं आके राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है भाई, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद स्पेक पे चले आते हैं। स्पेक पे जाने के बाद यहाँ पे हम कंसोल में आएंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप हाथ हिला दें। आपके साथ छोटा सा प्रैंक हुआ है, हमें इसको एक दफ़ा नहीं, इसको हमें 12 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा प्रिंट करवाना है। मैंने बोला भाई मैं यहाँ पे उठाता हूँ और इसको आगे कंट्रोल V कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। वो बोलेंगे भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से तो हमारा कोड काफ़ी जो है, हमारी जो वेबसाइट है उसकी लोड स्पीड पे असर पड़ेगा, ऐसे नहीं करना, लूप लगाओ। मैं बोलता हूँ अच्छा लूप लगाना है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन देखी नहीं थी। लूप की डेफिनेशन में क्या था भाई? यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट हैविंग टू राइट इट ओवर एंड ओवर। दे ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, अनटिल स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो आपका लूप होता है, या जो मैंने अभी आपको सिनेरियो दिया कि उन्होंने मुझे भी बताया कि 10 दफ़ा चलाना है, 12 दफ़ा चलाना है, वो कंडीशन दे रहे हैं। वो ये नहीं करेंगे चलाते ही रहो। इस तरीके से कभी भी काम नहीं होगा, उसमें उनकी वेबसाइट भी हैंग हो जाएगी, मैं भी हैंग हो जाऊंगा, मेरा लैपटॉप भी हैंग हो जाएगा। वो कह रहे हैं एक कंडीशन दे रहे हैं ना, वो 20 पे 10 पे इस तरीके से। अब यहाँ पे देयर आर 3 स्टेप्स टू मेक एनी लूप। ठीक है भाई, हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं कोई भी लूप बनाने के। पहला स्टेप क्या है? डिक्लेयर अ वेरिएबल। हमें एक वेरिएबल बनाना होता है, कंडीशन देनी होती है, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को मैं आपको को लूप के साथ ही क्लियर कर दूंगा। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जब भी कोई नया लूप क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ से आके इसको स्टॉप करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर को यहाँ से बंद किया। बंद करने के बाद मैं इसको यहाँ से भी कट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि लूप बनाते वक्त यहाँ पे अगर कोई मसला आए तो यहाँ पे हम उसको सेट कर लें और ये हैंग भी ना हो, क्योंकि लूप बनाते वक्त यहाँ पे मसला आ जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वाइल लूप की। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है हमारे पास, देख भी लेते हैं भाई। यहाँ पे आते हैं, पहले क्या है स्टेप हमारा? डिक्लेयर वेरिएबल। मैं यहाँ पे आता हूँ लेट a इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दिया। अब इसके बाद मैं आपको वाइल लूप का सिंटेक्स दिखाता हूँ, इस तरीके से है। अब जो ये राउंड ब्रैकेट्स है वो खुद कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको कंडीशन देनी है, कंडीशन के बिना कोई भी लूप नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ 10 इस तरीके से। और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिखना है? मैंने बोला भाई मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, जो कि मेरे पास टास्क आया था। उसके बाद अब मुझे इसको चलाना है बार बार। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ए के साथ लगा दूंगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या काम करेगा? देखो इंक्रीमेंट ये काम करेगा कि देखो अभी इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरे ए में 1 स्टोर हुआ हुआ, ठीक है। अगर मैं कॉन्सोल डॉट इसको हटा के कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ और उस पर इंक्रीमेंट लगाता हूँ तो आंसर आएगा 2। क्योंकि इंक्रीमेंट की डेफिनेशन में यही है कि एक ऐड करके आंसर दिखाओ, और डिक्रीमेंट की उसकी उलट एक माइनस करके दिखाओ। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होती है। अब मैं इसको अभी और अच्छे से क्लियर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉनकैटिनेटेड का सिंबल। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो डाटा टाइप्स को जोड़ना होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कॉनकैटिनेशन। ठीक है भाई, जिसका सिंबल है हमारे पास प्लस। और दो हमारे पास डाटा टाइप कौन सी हैं? एक है स्ट्रिंग, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। दूसरा है नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर स्टोर किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पूरा मेरे पास वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, लूप क्रिएट हो चुका है। वाइल लूप आएंगे यहाँ पे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, और यहाँ पे लाइव सर्वर करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, स्पेक पे आएंगे। स्पेक पे आने के बाद कंसोल में चले जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे पूरा लूप प्रिंट हो गया, यानी कि हेलो वर्ल्ड हमने 10 दफ़ा लिख लिया। ठीक है भाई, अब ये हुआ कैसे? देखो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस आना स्टार्ट हो गए, सीरीज हो गई 1 2 3 4। मैं समझाता हूँ आपको। जावास्क्रिप्ट रन हो गई, उसने कहा अच्छा भाई अभी तो सिंपल ये है कि लेट a इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। वो नीचे आया, उसने कहा अच्छा भाई यहाँ पे वाइल लूप दिया हुआ है। ठीक है भाई, वाइल लूप में क्या है भाई? ए कंडीशन पढ़ा उसने कि भाई एक हफ्ता चलेगा जब तक वो 10 के बराबर हो, यहाँ पर 10 से छोटा हो, लेकिन हमने यहाँ पे बराबर रखा हुआ है। अब
कॉन्सोल डॉट लॉग होएगा, उसने बोला करवाना क्या है प्रिंट, ब्लॉक ऑफ कोड में है क्या, हेलो वर्ल्ड है, उसका कॉन्केटिनेट है। अच्छा भाई, वो नीचे आया, उसने अभी स्टार्टिंग में 1 है, अभी उसने इंक्रीमेंट को टच नहीं किया, तो उसने कंडीशन दी कि हाँ भाई प्रिंट हो सकता है, उसने प्रिंट करवा दिया। वो नीचे आया, उसने कहा अच्छा भाई इंक्रीमेंट लगा हुआ है, वापसी घूमा, अब जो है ऐड हो गई एक 1 प्लस हुआ, तो इसकी वैल्यू बन गई 2। अब इसमें क्या होगा, 2 ऐड होगा, 2 अभी भी 10 से छोटा है, चल जाएगा। इसने इंक्रीमेंट को टच किया, ये ऊपर आया 3 बन चुका, इसने प्रिंट करवा दिया, फिर टच हुआ ये 4 बना, एंड साइकिल गोज ऑन जब तक ये 10 के बराबर नहीं हो गया, और आपके पास इस तरीके से आपका लूप क्रिएट हो गया, कब तक, 10 तक। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारे पास वाइल लूप। अब डू वाइल क्रिएट करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, आने के बाद स्टॉप लाइव सर्वर, और यहाँ से आके इसको बंद कर देंगे, और हम अब अपना वाइल लूप क्रिएट करते हैं, डू वाइल लूप। इसको मैं ऐसा हटाता हूँ। दूसरा हो गया हमारे पास डू वाइल लूप, और यहाँ पे भी लिखते हैं, और साथ में मैं ऊपर भी इसको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे डू वाइल, इस तरीके से। ठीक है भाई, वापसी आते हैं नीचे। अब यहाँ पे क्या है, मैं लिखता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, इस तरीके से लिखा। अब डू में क्या है, मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ, ये देखो। डू में क्या है कि हमारे पास अब जो है कंडीशन चली गई है नीचे, अब ये डू में देखो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसका क्या सीन है भाई, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे आके console डॉट लॉग लिखा, और यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से वही सम सेम चीज़ें जो हमने ऊपर करी थी, ताकि हम लोगों को चीज़ और सही से क्लियर हो जाए, इस तरीके से करा। और यहाँ पे आके हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, और ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, और लाइव सर्वर करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे आएंगे, इंस्पेक्ट पे आने के बाद कंसोल में आता हूँ, तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब आप बोलोगे सर 1 सेकंड रुक जाए, अब आप कर रहे हैं चीटिंग। आपने बोला कि भाई यहाँ पे कंडीशन के बिना लूप नहीं चलता, और यहाँ पे आपने कंडीशन नहीं दी हुई, तो ये क्या है भाई, हमें थोड़ा समझाएं। देखो भाई, अभी भी क्या हुआ, इनिशियलाइज किया हुआ, मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल, वो नीचे आया, उसने जो है पहले क्या हुआ, कंडीशन को छोड़ा, उसने इसको क्या मिला, उसको क्या मिला, इंक्रीमेंट मिला, और जो आउटपुट शो करवाना था वो मिला, कंडीशन नहीं मिली। अब मसला क्या आया, जावास्क्रिप्ट रन हुआ, उसने बोला भाई मालिक ने कहा डू करो, डू को अगर हम पढ़े तो क्या बोलते हैं, डू का मतलब होता है करो। मैंने क्या बोला, यू शुड डू योर होमवर्क, यानी कि आपको अपना काम करना चाहिए। मैं जावास्क्रिप्ट से बोल रहा हूँ कि चलो, तो जावास्क्रिप्ट क्या कह रहा है मुझसे कि ठीक है मालिक मैं चल जाता हूँ, एक दफ़ा चाहे कंडीशन हो या ना हो। वाइल में और डू वाइल में यही फ़र्क है, वाइल कंडीशन स्टार्टिंग में चेक करेगा, डू वाइल कंडीशन हो या ना हो उसको एक दफ़ा प्रिंट करवा देगा। अब हम चेक कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा सेफ्टी होने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टॉप लाइव सर्वर किया, यहाँ से हम आएंगे, इसको मैं यहाँ से आके बंद कर दूँगा। आने के बाद यहाँ पे हम सिंपल कंडीशन देते हैं, मैंने बोला ए, और ये कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा भाई। देख लेते कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे आते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। लाइव सर्वर करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं स्पेक पे आऊँगा, स्पेक पे आने के बाद कंसोल में आएंगे, और हमारे पास यहाँ पे वाइल लूप डू वाइल भी रेडी हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे डू वाइल भी प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड 10 लिखा हुआ क्या। ठीक है भाई, अब वाइल में और डू वाइल में आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, एक बच्चा मेरे पास आया, उसको मैंने काम दिया, एक टास्क दिया, रिपीटेड टास्क दिया कि भाई भागना है। अगर वो वाइल लूप होगा, वो मुझसे स्टार्टिंग में पूछ लेगा कि सर भागना कितनी दफ़ा है, मैंने 10 दफ़ा, वो काउंट करेगा, इंक्रीमेंट लगाएगा और रुक जाएगा आगे। हाँ, अगर वो डू वाइल होगा, वो एक दफ़ा भाग के आएगा, वो फिर पूछेगा कि सर आपने तो बताया नहीं था भागना था नहीं भागना था, अब उसके दूस उड़ता है। मैं बोलूँगा भाई एक ही दफ़ा भागना था, कोई कंडीशन नहीं है, और यह मैं उसको बोलूँगा 10 दफ़ा भाग लो। ठीक है भाई, तो ये फ़र्क होता है वाइल में और डू वाइल में। वाइल स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करेगा, डू वाइल वेदर कंडीशन हो या ना हो उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गए वाइल और डू वाइल। अब हम यहाँ पे लास्ट लूप की बात कर लेते हैं, उससे पहले भी मैं जो हूँ उसको भाई अपने सेफ्टी के लिए बंद करूँगा, और यहाँ से आगे इसको हटा दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास है फॉर लूप। फॉर लूप क्या कहते हैं भाई, हम देख लेते हैं। फॉर लूप जो है डिफरेंस एज सच नहीं है, बस जो है उसमें हमारे पास सिंटेक्स का है। मैं यहाँ फॉर आता हूँ, और हमारे जो राउंड ब्रैकेट जिसमें हम लोग कंडीशन दे देते हैं ना, इसी के अंदर हम तीनों काम करेंगे। मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 1, टर्मिनेटर लगाया। ठीक है, इसको हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। फिर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कंडीशन, वही कंडीशन तो ऊपर दिए हैं हमने दोनों लूप्स के अंदर। इंक्रीमेंट लगाया, देखो एक ही काम मैं जो हूँ, तीनों काम जो हम लोग के मेथड्स हैं एक ही में कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग किया, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है भाई, और यहाँ पे आके हम कॉन्केटिनेट लगा के लिख देते हैं ए,
इस तरीके से काम किया। यहाँ पे मैं आता हूँ, आने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे आएंगे। इंस्पेक्ट पे आने के बाद मैं आ जाता हूँ कंसोल में, तो हमारे पास देखो वह हेलो वर्ल्ड यहाँ पे फॉर लूप में भी प्रिंट हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये होते हैं हमारे पास 3 लूप्स, जिसमें से हमारे पास वाइल लूप जो कि स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करेगा, डू वाइल एक दफ़ा उसको लाजमी प्रिंट कर देगा, और फॉर लूप जिसके सिंटेक्स में हम लोग इसके राउंड ब्रैकेट्स में तीनों मेथड्स ही अप्लाई करते हैं। और इस तरीके से आज की क्लास का टॉपिक जो हमारे पास लूप्स का था, आई होप आपको क्लियर हो गए होगा। अगर क्लियर हो गई है तो यहाँ पे आप कमेंट में लिखेंगे कि सर डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और पॉजिटिव रिव्यू छोड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए डेव स्पार्क लैब ओवर एंड आउट।